हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। जब भी एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको थोड़ा बहुत जॉइंटिस होता है। ये जॉइंटिस कब बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये क्यों होता है और इसके लिए एज अ पेरेंट्स हम क्या क्या कर सकते हैं, इन्हीं सब टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपको ये वीडियोज़ यूज़फुल लग रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि छोटे बच्चों को जॉइंटिस क्यों रहता है। ऐसा देखा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 100 में से 80 बच्चों को जॉइंटिस रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों का लीवर फुली मैच्योर्ड नहीं रहता है और जब उनके शरीर में आरबीसीज टूटती हैं जिसकी वजह से बिलिरुबिन बनता है, वो उसको ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और उनको जॉइंटिस हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जॉइंटिस उनके लिए ख़तरनाक ही हो, पर कुछ केसेस में ये ख़तरनाक होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को कितनी तरह के जॉइंटिस हो सकते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, दूसरा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। आइए अब हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस की। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है वो बच्चे में 3rd, 4th, 7th डेज तक आपको दिखने लग जाएगा। इस तरह का बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहता है, वो नॉर्मल फीड लेता है, उसका स्टूल और यूरिन बिल्कुल नॉर्मल रहता है और इस तरह के जॉइंटिस में बच्चे को किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आराम से घर पे ही ठीक हो जाता है। दूसरा है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। इस तरह का जॉइंटिस जो होता है बच्चों में जन्म के 24 घंटे के अंदर आपको दिखने लग जाएगा और इस तरह के जॉइंटिस में बच्चों को ट्रीटमेंट की नीड होती है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जॉइंटिस होने के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है ब्लड ग्रुप। हम जानते हैं कि ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होते हैं और RH फैक्टर को डिफाइन करने के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते हैं। अगर मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और बच्चा पॉजिटिव हो तो जॉइंटिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर मदर O पॉजिटिव है और बच्चा A पॉजिटिव या B पॉजिटिव में से कोई हो तो भी जॉइंटिस होने के चांस रहते हैं। इसके लिए डॉक्टर पहले ही मदर का ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा बच्चे में किसी तरह का डिहाइड्रेशन हो गया हो या फिर बच्चे में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो या बच्चे में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो या फिर उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर बच्चा प्री मैच्योर हो, तो इस तरह के बेबीज़ को जॉइंटिस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इससे पता चले कि हमारे बच्चे को जॉइंटिस हुआ है, इसके लिए आप लगातार बच्चे को मॉनिटर करते रहिए। आप उसकी आँखों को, हथेली को और तलवे को देखते रहिए। सबसे पहले जॉइंटिस आपको उसकी आँखों में दिखेगा, उसके बाद उसके चेहरे में दिखेगा और इस तरह धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में दिखने लगेगा। बच्चे के हथेली और तलवे में आपको ज़्यादा पीलापन दिखाई दे रहा है तो आपके बच्चे को थोड़ा ज़्यादा जॉइंटिस हो गया है। इसलिए आप बिना देर किए तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए। स्टार्टिंग जॉइंटिस की सबसे पहले होगी कि आप उसके आइज़ के वाइट वाले पोर्शन को मॉनिटर करते रहिए। अगर वहाँ पे आपको थोड़ा भी पीलापन दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए कि आपके बच्चे को जॉइंटिस के साइन है। अगर आपको अपने बच्चे में थोड़ा सा भी पीलापन दिखता है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। वहाँ पे डॉक्टर चेक करके आपको बता सकता है कि इसको कौन सा जॉइंटिस हुआ है, इसको ट्रीटमेंट की नीड है या नहीं है। ये आप अपने आप से कभी डिसाइड मत करिए कि मेरा बच्चा घर में ही ठीक हो जाएगा। आप उसको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ले जाइए। वहाँ पर अगर उसको ट्रीटमेंट की नीड होगी तो डॉक्टर उसको जल्दी ही ट्रीटमेंट दे पाएंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि हम कैसे बच्चों को जॉइंटिस के हानिकारक प्रभाव से बचा सकें। इसके लिए अगर आपके बच्चे में थोड़ा सा भी पीलापन दिख रहा है तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाइए। और दूसरा है कि आप अपने बच्चे को इन्फेक्शन से बचाइए। अगर घर में किसी को भी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, वायरल हो रखा है तो वो बच्चे से दूर रहे। कोई भी बच्चे को टच कर रहा हो उससे पहले आप उसके हैंड सैनिटाइज करवाइए या हैंड वॉश करवाइए, जिससे किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस को कम रहें। इसके बाद अगर मदर को थायराइड है और मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है तो आप बच्चे को लगातार मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में उसको जॉइंटिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर उसको 3rd, 5th, 7th और 10th डेज ऑब्जर्वेशन के लिए बुलाता है। इस टाइम पीरियड पे आप बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाइए ताकि डॉक्टर उसको अच्छे से देख के बता पाए कि इसको किसी भी तरह का जॉइंटिस हुआ है कि नहीं हुआ है। आइए अब हम लोग बात करते हैं जॉइंटिस से जुड़े हुए कुछ अंधविश्वास के बारे में।
पहला अंधविश्वास है कि मदर अगर पीला खाना ले रही है, पीली चीज़ें ज़्यादा खा रही है तो बच्चे को जॉइंटिस बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मदर की मील से बच्चे के जॉइंटिस बढ़ने का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अंधविश्वास है सनलाइट से जुड़ा हुआ कि सनलाइट से बच्चे में जॉइंटिस ठीक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनलाइट से जॉइंटिस का कोई भी रिलेशन नहीं है। तीसरा अंधविश्वास है कि झाड़ फूंक करने से जॉइंटिस ठीक होता है। ऐसा नहीं है। आप जब भी आपके बच्चे में किसी भी तरह का पीलापन दिखे या आपको लगे कि उसको जॉइंटिस हो गया है तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए। घर में उसका झाड़ फूंक करके या किसी भी होम रेमेडी से उसका इलाज नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ अंधविश्वास थे जो जॉइंटिस से जुड़े हुए थे। इसके अलावा अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह का पीलापन दिखता है, चाहे वो आपको उसके बर्थ के 15 डेज़ बाद ही दिखाई दे, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि पीलिया का कोई भी घर में इलाज नहीं है। हम सिर्फ उसके लिए सपोर्टिव कंपोनेंट्स दे सकते हैं और छोटे बच्चों के ऊपर हम कोई भी होम रेमेडी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जॉइंटिस की वजह से जो छोटे बच्चों में नुकसान होता है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। अगर उनके ब्लड में बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ गया है और वो उनके ब्रेन तक पहुंच गया है तो वो उनके ब्रेन को लाइफ टाइम के लिए डैमेज कर सकता है। इसकी वजह से बच्चे में बहरापन, बोल ना पाना, ये देख ना पाना, ये कई इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आप बच्चे को डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही रखें। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को जॉइंटिस के इलाज के लिए ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत पड़े। कुछ बच्चों में जिनमें फिजियोलॉजिकल होता है वो मदर मिल्क से ही ठीक हो जाता है। आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर आपको बताएगा कि इसको फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है, इसके ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा जो है वो कंट्रोल में है और ये ईजिली घर में ठीक हो जाएगा। इस टाइम पीरियड पे बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उसको लगातार मदर मिल्क देते रहिए, जिससे क्या होगा कि वो जो बिलिरुबिन उसकी बॉडी में जमा हुआ है वो उसके स्टूल और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा और आपका बच्चा अपने आप 10 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसको फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चा को इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाएगा कि इसको जॉइंटिस है, डॉक्टर्स आपको बता देंगे और उसका ब्लड टेस्ट करवा के ये उसका कितना ज़्यादा अमाउंट है उसके ब्लड में, ये पता चलने पे उसको ट्रीटमेंट की नीड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट दे देंगे। जब भी आपके बच्चे को जॉइंटिस हो तो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। आजकल जॉइंटिस का इलाज है, बस हमें जॉइंटिस इनिशियल स्टेज में पता चल जाए। मोस्टली बच्चों को फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस ही होता है जो घर में ही ठीक हो जाता है, लेकिन इस तरह के बच्चों को भी आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही रखिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करती हूँ आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।